दोस्तों आज पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक बहुत बड़ा डिफेंस का एग्रीमेंट हुआ है और इस एग्रीमेंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका जियोपॉलिटिक्स और खास करके इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या भारत को बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, इन सारे मुद्दों के ऊपर दोस्तों इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों पाकिस्तान और सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने एक डिफेंस डील करी है और इस डील के तहत अगर दोनों में से ही किसी एक भी कंट्री पर अगर अटैक होता है तो उस अटैक को दोनों कंट्री पर माना जाएगा और दोनों कंट्रीज जो है इसका मिलकर रिस्पॉन्ड करेगी। भारत के नज़रिए से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत का सऊदी अरेबिया से भी काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि भारत का पाकिस्तान के साथ में लगातार कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इसलिए इस वीडियो में हम अब इस पूरे मामले के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये जो डिफेंस डील है दोनों कंट्री के बीच में इंडिया के ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर सकती है, भारत को इसके लिए अब क्या करना चाहिए। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इजराइल और हमास का वॉर लगातार चलता जा रहा है। इजराइल ने हाल ही के दिनों के अंदर ईरान पर हमला किया है, सीरिया के अंदर हमला किया है और मोस्ट रिसेंटली उन्होंने कतर के ऊपर भी हमला किया है। और इन तीनों ही कंट्री के पास में न्यूक्लियर जो वॉर हेड है वो नहीं है और इजराइल जो है उसका यूएस के साथ में हमेशा सपोर्ट रहता है। तो इजराइल जो है वो बहुत ही पावरफुल कंट्री मानी जाती है। और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है, उसके पास में उतने न्यूक्लियर वॉरहेड है जितने कि भारत जैसी कंट्री के पास में है। न केवल न्यूक्लियर वॉरहेड है बल्कि पाकिस्तान के पास में लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं जो इन न्यूक्लियर वॉर को हेड को 2000 किलोमीटर दूर तक ले जाकर जो है दुश्मन के ऊपर हमला कर सकती है। और यही रीजन है कि सऊदी अरबिया ने अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए उसने पाकिस्तान के साथ में ये डिफेंस पैक्ट किया है। टेक्निकली बिना किसी न्यूक्लियर टेस्ट के एक तरीके से सऊदी अरबिया पाकिस्तान की वजह से अब एक तरीके से न्यूक्लियर स्टेट इनडायरेक्टली बन गया है। सऊदी अरबिया के अंदर यूएस एयरफोर्स के बेसेज भी हैं और सऊदी अरबिया के पास में एक कैपेबल एयरफोर्स भी है। आप देख सकते हैं कि उनके पास में 200 से ज़्यादा बोइंग F-15s हैं और उन्होंने यूरो फाइटर टाइफून के भी 72 जेट्स को एक्वायर किया है। तो इनके पास में एक छोटी और बहुत ही कैपेबल एयरफोर्स है। और अगर भारत के साथ में कन्फ्लिक्ट होता है तो क्या सऊदी अरबिया इन जेट्स को पाकिस्तान की हेल्प के लिए भारत के खिलाफ क्या यूज करेगा, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और साथ में हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि सऊदी अरबिया एक रिचेस्ट किंगडम है और सऊदी अरबिया के जो रिलेशंस है वो चाहे यूएई हो, ओमान, बहरीन और कतर और जो दूसरे इस्लामिक कंट्रीज है उनके साथ में सऊदी अरबिया की बहुत बड़ी पूछ है। और अगर भारत के साथ में कन्फ्लिक्ट होता है तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरबिया के थ्रू भारत को ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर क्या बैन लगा सकता है और भारत की इकोनॉमी को क्या वो क्रिपल कर सकता है क्या, क्योंकि ये बात जो है भारत को अब सोचनी पड़ेगी। और आपको अब ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान का चाइना के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम देख चुके हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को ओपनली जो है वो सपोर्ट किया है। तो एक तरीके से क्या अब पाकिस्तान जो है वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और क्या भारत के ऊपर कोई टेररिस्ट अटैक कर सकता है क्या और भारत को एक वॉर के अंदर इंगेज कर सकता है क्या, ये जो चीज़ें हैं अब भारत को फिर से सोचनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के मंसूबे क्या है। देखिए वैसे तो भारत के सऊदी अरबिया के साथ में दशकों तक अच्छे रिलेशन रहे हैं, लेकिन ऐसी डील का भारत के ऊपर अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये आने वाले साल ही हमें बताएंगे। अगर हम देखते हैं तो पिछले 10 सालों के अंदर भारत के मालदीव, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, यूक्रेन, कनाडा और यूएस, इवन रसिया जैसी कंट्री से भी अब हमारे उतने अच्छे रिलेशन नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। क्या भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी को फिर से देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये सब हमारे जो है दोस्त हुआ करते थे या फिर जो है इनसे इतने बुरे रिलेशन नहीं थे, अब हमारा जो है ऐसा
क्यों हो रहा है? क्या भारत को अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को फिर से जो है देखना पड़ेगा और उसके ऊपर जो है फिर से काम करना पड़ेगा। भारत ने ईरान से ऑयल परचेज़ करना बंद कर दिया है। अब यूएस जो है रशिया से भी ऑयल परचेज़ करने के ऊपर जो है दबाव डाल रहा है और अगर भारत का पाकिस्तान के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो क्या सऊदी अरबिया के ज़रिए मिडल ईस्ट से आने वाले ऑयल के ऊपर भी क्या बैन लग सकता है क्या? तो भारत की जो एनर्जी सेक्टर है उसके ऊपर बहुत ही बड़ा जो है एक तरीके से हमला हो सकता है। इसलिए भारत को इन सारे डेवलपिंग जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है उसको फिर से सोचना पड़ेगा और अपनी जो रणनीति है उसी तरीके से बनानी पड़ेगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।